नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 40 है। इससे पहले की 39 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली वीडियो में हमने शुगर केन लीफ हॉपर की स्टडी की थी, शुगर केन लीफ हॉपर के बारे में जाना था, जो कि हमारा यूनिट 6 का पार्ट था, जो कि हमारा वेक्टर्स एंड पेस्ट्स। वेक्टर एंड पेस्ट में हमने पिछली वीडियो में शुगर केन लीफ हॉपर की स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में हम टर्माइट्स के बारे में जानने वाले हैं। टर्माइट्स क्या होते हैं? टर्माइट्स जिन्हें कि लोकली हम दीमक के नाम से जानते हैं, इसकी स्टडी हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टर्माइट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो टर्माइट्स जो होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इनका क्लास जो होता है वो होता है इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, ऑर्डर जो होता है इनका आइसोप्टेरा, और ये टाइप जो होता है इनका टर्माइट। इसके बाद हम जानेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यह टर्माइट जो होता है, दीमक जो होता है वो पाया जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, टर्माइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो टर्माइट्स होते हैं वह वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो ऑकर इन टेम्परेट रीजन्स, और यह टेम्परेट रीजन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि टर्माइट्स जो होता है वो किस तरीके से डैमेज करता है, हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो टर्माइट्स कॉज हैवी डैमेज ऑफ वुडन पोल्स, वुडवर्क एंड अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, यानी कि जो टर्माइट होते हैं वह भारी नुकसान पहुंचाते हैं किसको? वुडन पोल्स को, वुडवर्क एंड अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, यानी कि जो घर के सामान होते हैं उनको यह नुकसान पहुंचाते हैं। प्राइमरली दे अटैक ऑन डेड बार्क, देन पिथ ऑफ प्लांट एंड टिम्बर इज टोटली टनल्ड एंड कंज्यूम्ड अप। प्राइमरली यानी कि सबसे पहले जो होता है वह किस पर अटैक करते हैं? डेड बार्क पर। जो टर्माइट्स होते हैं वो सबसे पहले डेड बार्क पर अटैक करते हैं, उसके बाद प्लांट के पिथ पर, और उसके बाद ये टिम्बर को टोटली टनल्ड कर देते हैं और उसे कंज्यूम अप कर देते हैं। तो ये था डैमेज। इसके बाद हम जानेंगे टर्माइट्स की लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि इनका पूरा लाइफ साइकिल कैसा होता है। A pair of males and females, रॉयल कपल्स, यानी कि मेल एंड फीमेल का जो पेयर होता है उसे हम रॉयल कपल कहते हैं। Reached a sheltered place either in wood और on the ground, वह एक sheltered place पर जाते हैं, जो कि कहाँ पर हो सकता है? वुड में भी हो सकता है या फिर ग्राउंड पर भी हो सकता है। रॉयल कपल जो होता है वो sheltered place पर जाते हैं। Where copulation takes place, जहाँ पर कि इनका copulation होता है। In this paired individuals, the male become king which associated with female the queen for whole life, यानी कि in this paired individual, जो यह paired individual होता है, इसमें जो मेल होता है वह किंग बनता है, becomes king which associated with female, जो कि फीमेल के साथ एसोसिएट होता है वह मेल किंग कहलाता है, जो कि जो फीमेल होती है वह क्वीन फॉर होल लाइफ होती है। Now these pairs becomes the originator of a new colony, और अब यह जो पेयर होता है वह एक न्यू कॉलोनी का ओरिजिनेटर बन जाता है, यानी कि यह एक न्यू कॉलोनी को प्रोड्यूस करता है। आफ्टर कॉपुलेशन द क्वीन लेज एग्स एंड फ्रॉम दीज एग्स निम्स आर हेच्ड, यानी कि कॉपुलेशन के बाद क्या होता है, जो क्वीन होती है वो एग लेइंग करती है, एंड फ्रॉम दीज एग्स, और इन एग्स से जो निम्स होते हैं उनकी हैचिंग होती है। द ब्रीडिंग कैपेसिटी ऑफ क्वीन इज वेरी हाई एंड दे प्रोड्यूस मिलियन ऑफ एग्स इन देयर लाइफ, यानी कि जो क्वीन की ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है, वेरी हाई होती है, जिसमें कि यह अपने पूरी लाइफ में मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद हम जानेंगे टर्माइट्स के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। आइए जानते हैं टर्माइट्स के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहला क्या है? इन द कॉलोनी इट इज़ वेरी टफ टास्क टू इरेडिकेट द टर्माइट्स, यानी कि कॉलोनी में जो टर्माइट्स होते हैं उनका पूरी तरीके से उनको खत्म करना, उनका समूल नाश करना जो होता है वो बहुत ही टफ टास्क होता है। सो दिस इज बेटर टू फाइंड आउट द क्वीन एंड किल हर, इसलिए यह बेटर होता है कि क्वीन को पहचाना जाए और उसे किल कर दिया जाए। इससे जो टर्माइट्स होते हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन द फील्ड्स टर्माइट्स शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय पोरिंग केरोसिन ऑयल एंड कार्बन बाइसल्फेट एक्सेट्रा, यानी कि फील्ड्स में टर्माइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना चाहिए? केरोसिन ऑयल या फिर कार्बन बाइसल्फेट डालना चाहिए। थर्ड पॉइंट है द प्लांटेशन पिट्स शुड बी ट्रीटेड बाय 0.2% डाइएल्ड्रिन इज क्वाइट इफेक्टिव। जो प्लांटेशन पिट्स होते हैं जिसमें कि हम प्लांटिंग करते हैं, उन गड्ढों में क्या करना चाहिए? उन्हें 0.2% डाइएल्ड्रिन से ट्रीट करना चाहिए, जो कि
टर्माइट्स के कंट्रोल में बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। उसके बाद क्या लास्ट पॉइंट, क्रॉप फील्ड शुड बी डस्टेड बाय 10% BHC बिफोर सोइंग, यानी कि बुआई के पहले जो क्रॉप फील्ड होती है उसे 10% BHC से डस्टेड करना चाहिए, उसकी 10% BHC से डस्टिंग करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम रोडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं रोडेंट्स और उनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें, और आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।